सिया के फोन पर एक तस्वीर और एक छोटा सा बायोडेटा आया। यह उसके माता पिता का एक और प्रयास था, उसे एक उपयुक्त जीवन साथी खोजने का। सिया उन अनगिनत प्रस्तावों से थक चुकी थी जो उसके सामने आते रहते थे। उसे लगता था कि उसके विचार, उसकी रुचियां किसी और से मेल नहीं खा सकती। लेकिन अपने माता पिता के आग्रह पर उसने इस बार इसे एक मौका देने का फैसला किया। अमर से पहली मुलाकात से ही उसने महसूस किया कि वह बाकी सभी से अलग था। उसके शब्द सीधे थे और ईमानदारी से भरे हुए थे। उसे दिखावा करने या कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने बहुत ही सरल लेकिन ईमानदार चीजों के बारे में बात की, और यह मुलाकात न केवल दोनों परिवारों के लिए बल्कि सिया और अमर के लिए भी काफी थी। कुछ ही महीनों में उनकी सगाई हो गई और इसके तुरंत बाद शादी की तारीख तय हो गई। शादी के बाद सिया और अमर एक ही छत के नीचे रहने लगे, एक नया जीवन शुरू किया। लेकिन उनकी रुचियां और आदतें बहुत अलग थी। सिया को शांति पसंद थी। वह किताबें पढ़ती थी, घर पर पौधों की देखभाल करती थी और घंटों अपनी पसंदीदा पेंटिंग्स की प्रशंसा करती थी। दूसरी ओर अमर एक्शन फिल्मों का दीवाना था, फास्ट फूड पसंद करता था और एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौकीन था। इस बीच वह अक्सर अपने अगले एडवेंचर की योजना बनाता रहता था। एक आलसी रविवार की दोपहर अमर को उसकी दिनचर्या में देखते हुए सिया ने महसूस किया कि हालांकि उनके स्वाद समान नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से जिज्ञासा और उम्मीद की एक चिंगारी थी। उसने धीरे से कहा, तो आपको एक्शन फिल्में पसंद हैं, है ना? अमर मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ, मुझे बहुत पसंद हैं। क्या आपको भी पसंद है? सिया ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर हम आपकी पसंदीदा फिल्मों में से एक देखेंगे। समय बीतने के साथ उन्होंने एक दूसरे के साथ छोटी छोटी चीजें साझा करना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे की रुचियों को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे सिया को अमर की पसंदीदा फिल्मों में रुचि होने लगी और अमर ने भी सिया की पसंद की किताबों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। एक दिन अमर ने सुझाव दिया, चलो इस सप्ताह के अंत में हाइकिंग पर चलते हैं, मौसम बिल्कुल सही है। थोड़ी सी मुस्कान के साथ सिया ने जवाब दिया, मैंने कभी हाइकिंग नहीं की है, लेकिन क्यों नहीं? यह उसके लिए एक नया अनुभव था, लेकिन उसने इसे अमर के साथ आजमाने का फैसला किया। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदल गए, उन्होंने एक दूसरे के दिलों में एक नई जगह बनानी शुरू कर दी। एक दिन सिया ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक्शन फिल्में देखना और पिज्जा खाना एक अच्छा विचार होगा, लेकिन आपके साथ ये भी मजेदार है। अमर ने उसे देखा और कहा, ठीक है, अगली बार हम आपकी पसंदीदा रोमांटिक कॉमेडी देखेंगे। समय के साथ अमर ने देखा कि सिया खाना पकाने के कितनी शौकीन थी। उसके लिए खाना बनाना सिर्फ एक काम नहीं था, यह उसके प्यार को व्यक्त करने का एक तरीका था। एक दिन अमर ने सोचा, क्यों न कुछ खास बनाया जाए और सिया को सरप्राइज दिया जाए। उसने एक भोजन तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की और टेबल को खूबसूरती से सजाया। जब सिया घर आई तो उसे मसालों की सुगंध से स्वागत किया गया। उसने अमर को डाइनिंग टेबल के पास खड़ा देखा, उसके सामने एक प्यारा डिनर फैला हुआ था। सिया की आंखें चमक उठी और उसने खुशी से कहा, अमर, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अमर ने शर्माते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहता था। उन्होंने डिनर के दौरान हंसी और बातचीत साझा की, एक दूसरे की भावनाओं को समझा। उस रात सिया ने महसूस किया कि अमर ने उसे खुश करने के लिए कितनी मेहनत की है। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे के अलग अलग पहलुओं को अपनाना शुरू किया। सिया ने अमर के लिए हाइकिंग का आनंद लेना सीखा और अमर ने उसके साथ उसकी पसंदीदा पेंटिंग प्रदर्शनियों में जाना शुरू किया। दोनों अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने लगे और उन्हें इसका आनंद लेने लगा। उनकी अरेंज मैरिज अब धीरे धीरे एक खूबसूरत प्रेम कहानी में बदल रही थी। उन्होंने महसूस किया कि प्यार किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के बारे में नहीं है जो बिल्कुल उनके जैसा हो, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करने के बारे में है जो अलग है और फिर भी उनके जैसा लगता है। वह अप्रत्याशित मिलन, जो शुरू में केवल एक सामाजिक परंपरा के रूप में हुआ था, अब एक असाधारण यात्रा में बदल गया था। उन्होंने समझा कि सच्चा प्यार किसी भी रूप में आ सकता है,